सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1 में हाउ टू रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आज इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन उससे पहले रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर, ये भी देख लेते हैं। लेकिन रेशनल और इरेशनल में कोई मैच नहीं है ऐसा मेथड में, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा के लिए कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे शो करेंगे, ये इसके हमने 3 क्वेश्चन किए हैं, तो इसके 3 क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट, रिप्रेजेंट 3/5 ऑन नंबर लाइन। पहले हमें 3/5 को नंबर लाइन पर शो करना है। अब 3/5 को किस तरह करेंगे नंबर लाइन पर शो, देखते हैं। किसी भी रेशनल नंबर को फ्रैक्शन फॉर्म में नंबर लाइन पर शो करने के लिए हमें देखना होता है डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है। डिनोमिनेटर में इस बार हमारे पास क्या है, 3/5 का 5 है हमारे पास डिनोमिनेटर में। तो हमें डिनोमिनेटर को लिखते जाना है, लेकिन बात आती है कितने टाइम्स लिखेंगे डिनोमिनेटर को। न्यूमरेटर में जो नंबर होगा, जैसे यहाँ पर 3 दिया हुआ है नंबर, तो न्यूमरेटर में जो नंबर दे रखा होगा उससे 1 या 2 नंबर एक्स्ट्रा टाइम्स लिखना है हमें डिनोमिनेटर को। समझ नहीं आया होगा तो चलो करते हैं, उससे समझ आ जाएगा, सिंपल है। 3/5 दिया हुआ है। अब 3/5 को कैसे सोल्व करेंगे, कैसे डिनोट करेंगे। डिनोमिनेटर देखना है क्या है आपकी बार हमारे पास 5, तो हमें 5 को लिखते जाना है। अच्छा, तो पहले 0 से स्टार्ट करेंगे। ये फ्रैक्शन हमारा पॉजिटिव है तो 0 के राइट साइड में चलेगा, जो भी चलेगा। अब 5 दिया हुआ है डिनोमिनेटर में, तो क्या लिखते जाना है हमें, 5 तो लिखते जाना है। लेकिन कितनी बार लिखते जाना है, जितना ऊपर दे रखा है उससे 1 या 2 टाइम्स एक्स्ट्रा लिखना है। अच्छा, तो ऊपर 3 दिया हुआ है तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 को 4 या 5 बार ही लिख सकते हैं। लिखना डिनोमिनेटर में ही है, क्यों, क्योंकि 5 डिनोमिनेटर में है। तो क्या करेंगे, इस तरह से डिनोमिनेटर से ऐसे बनाते जाओ। कितनी बार लिखे, ऐसे -5 एक तरह से 4 और 5, मैंने 5 बार लिख दिया। क्यों लिखा 5 को 5 बार, क्योंकि ऊपर 3 दिया हुआ था। न्यूमरेटर जो दे रखा होगा उससे 1 या 2 नंबर एक्स्ट्रा लेके चलना है। तो हमने 5 को 5 टाइम्स लिख लिया। आप 6 टाइम भी लिख सकते थे या 7 टाइम, वो आपकी विश पर डिपेंड करता है। अब ऊपर लिखते चले जाओ काउंटिंग नंबर्स, जैसे 1 2 3 4 5, बस इस तरह से काउंटिंग नंबर लिखते चले जाना है। और जो ऊपर हमें फ्रैक्शन को डिनोट करने को बोला था, जहाँ पर भी वो दिख जाए उसको रिप्रेजेंट कर दो, एज अ सर्कल लगा दो, तो ये रिप्रेजेंट हो गया। सिंपल रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का बहुत सिंपल तरीका होता है। डिनोमिनेटर जो दे रखा है उसको लिखते जाना है, लेकिन कितने बार लिखना है, न्यूमरेटर में जो नंबर दे रखा है उससे 1 या 2 नंबर या उससे 1-2 टाइम्स एक्स्ट्रा लिखना है आपको। सो आई होप आपके ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब सेकंड पार्ट पर चलते हैं। रिप्रेजेंट -7/4 ऑन नंबर लाइन। अब की बार हमें -7/4 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो किस तरह करेंगे। सबसे पहले तो ये 0 ही लिखेंगे। अब की बार ये देखना है कि आपको राइट साइड चलना है या लेफ्ट साइड। ये अब की बार हमारा माइनस में है, नेगेटिव रेशनल नंबर है, तो हमें किस साइड डिनोट करना होगा, ये 0 के लेफ्ट साइड में जाकर डिनोट करना होगा, क्योंकि नेगेटिव रेशनल नंबर दिया हुआ है। अच्छा, अब कैसे डिनोट करें, क्या देखना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास 4, तो 4 को लिखते चले जाना है। लेकिन लिखना कितने टाइम्स है, ऊपर दिया हुआ है 7, तो हमें कितनी बार लिखना है, 4 को 8 या 9 टाइम्स हमको लिखना है। तो अब लिखते जाएंगे, ऐसे डिनोमिनेटर में लिखना है अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4। अब 1 2 3 4 5 है, 7 तो दे रखा था तो 7 बार तो लिखना ही है, और एक और बार लिख देते हैं। ठीक है, हमने इसको 8 बार लिख दिया 4 को। अब ऊपर काउंटिंग नंबर चला देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारा नेगेटिव रेशनल नंबर था, तो माइनस का साइन भी शो करना है, माइनस 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 माइनस, इस तरह से नेगेटिव का साइन भी शो कर दिया। अब हमारा काम पूरा हुआ। जो ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो जहाँ पर भी ये दिख जाए नंबर उसको रिप्रेजेंट कर दो सर्कल लगा के। माइनस का 7/4 था, तो -7/4 ये रहा, तो इसको सर्कल कर दिया, हो गया रिप्रेजेंट। तो ये भी इस तरह से हो गया। अब थर्ड पार्ट करते हैं।
रिप्रेजेंट 5/9 ऑन नंबर लाइन। अब की बार किसको रिप्रेजेंट करना है? 5/9 को। ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो हमारे 0 के राइट साइड में चलेगी अब की बार काउंटिंग। लिखना किसको है? बार बार 9 को लिखना है। लिखेंगे कितनी बार? न्यूमरेटर में 5 दे रखा है तो हमें 5 से 1 या 2 बार ज़्यादा या 6 या 7 टाइम लिखना है। तो 9 को कितनी बार लिखेंगे? अपॉन 9 को 6 या 7 बार लिख देंगे। 2 3 4 5 6 7। तो ये मैंने 9 को 7 टाइम्स लिख दिया। अब ऊपर काउंटिंग नंबर चला दो, 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिया। पॉजिटिव रेशनल नंबर थे तो साइन तो लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब 5/9 पूछा था, जहाँ दिख गया उस पर सर्कल लगा दो। तो 5/9 हमारा ये रहा, तो इस पर ऐसे डिनोट कर देंगे सर्कल लगाकर। तो इस तरह से रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपके रेशनल नंबर वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। और जो भी आपको डाउट होगा अभी भी, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। अब हमें पढ़ना है इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे शो करेंगे। इर्रेशनल नंबर और रेशनल नंबर के कंसेप्ट में बहुत अंतर होता है, तो उससे तो रिलेट हम कर ही नहीं सकते। तो इर्रेशनल नंबर्स को कैसे डिनोट करेंगे? इर्रेशनल नंबर ज़्यादातर हमारे रूट फॉर्म में होते हैं, जैसे जो हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, ये भी पढ़ा था, जो परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब नहीं होते वे हमारे इर्रेशनल नंबर होते हैं, जैसे √2 √3 √5 √7। तो इस तरह के नंबर्स को हम कैसे डिनोट करेंगे या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपनी नंबर लाइन पर, तो चलो देखते हैं। आपने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में तो सुना ही होगा। क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम लगती कब है? जब हमारा राइट एंगल हमें मिलता है, तो राइट एंगल के लिए हमारी पाइथागोरस थ्योरम लगती है। अच्छा, ये क्या होता है? ये हाइपोटेन्यूज होता है, नीचे वाला बेस होता है और ये सीधे वाला परपेंडिकुलर होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम कब यूज़ होगा? इस इर्रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करता है, तो इसलिए पहले पाइथागोरस थ्योरम समझा रही हूँ। अच्छा, इस तरह से होता है। अगर मैंने बोला कुछ चीज़ें दिमाग में याद रखनी है, इसी से जो है हमारे क्वेश्चन बनेंगे। जैसे मैंने बोला कि मुझे √2 लेकर आना है हाइपोटेन्यूज में। हाइपोटेन्यूज क्या आना चाहिए? हमारा √2 आना चाहिए। तो हाइपोटेन्यूज को √2 में कैसे लेकर आऊँ? अच्छा, इसकी दूसरी फॉर्म क्या है, या इसका एक और स्टेप बना सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज को अकेला छोड़ना है क्योंकि इसको तो निकालना है। तो जो स्क्वायर है, स्क्वायर जब इक्वल टू के दूसरी साइड जाता है तो वो किस में कन्वर्ट होकर जाता है? रूट की फॉर्म में। तो स्क्वायर का क्या बन जाएगा? इन दोनों के साथ होल में रूट, तो √b² प्लस p²। इस तरह से हो गया। हाइपोटेन्यूज क्या चाहिए हमें? √2। तो √2 कैसे लेकर आ सकती हूँ? √2 लेकर आने के क्या तरीका है? जैसे b तो ले लिया मैंने 1, वो तो 1 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर भी क्या है हमारे पास? अगर 1 है तो इसका भी 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हमारा √2 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 1 + 1 √2। तो हमारा हाइपोटेन्यूज क्या आ गया? √2 आ गया। तो √2 हमारा इस तरह से आया। तो आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, अगर इर्रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए बोला नंबर लाइन पर, तो परपेंडिकुलर तो हमेशा 1 ही लेना। इसको तो रट लो दिमाग में, परपेंडिकुलर तो हमेशा 1 ही लेना है। बस चेंज क्या करना है? हमें एडजस्ट करना है बेस को। जो भी क्वेश्चन में नंबर दे रखा होगा तो उसको क्या करेंगे? हम बेस के साथ एडजस्ट करेंगे और परपेंडिकुलर हमारा 1 ही रहेगा। तो हाइपोटेन्यूज √2 कैसे आया? हमने 1 + 1 कर दिया तो हमारा √2 आ गया। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि मेरे को हाइपोटेन्यूज क्या चाहिए? √3 चाहिए। अगर √3 चाहिए तो क्या होगा? हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अच्छा, √3, तो √3 के लिए क्या करें? परपेंडिकुलर तो याद रखो हमेशा 1 ही लेना है, तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हमेशा 1 होता है। तो 1 तो करे तो 1 में क्या प्लस करूँ कि √3 आ जाए? रूट ऊपर लगा रहना है, तो अंदर के डिजिट में क्या प्लस करूँ 1 के साथ कि हमारा 3 बन जाए? तो मेरे को कुछ 2 प्लस करना होगा, तो 2 प्लस करेंगे, जैसे 2 + 1 करेंगे तो आ जाएगा 3, और बाहर रूट है तो √3 बन गया। लेकिन अभी तो बेस अगर मैं 2 लूँगी तो मुझे फिर 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा जो कि 4 बनेगा, और फिर 4 + 1 √5 आ जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें √3 चाहिए। तो 2 की जगह मुझे ऐसा क्या नंबर लेना पड़ेगा बेस कि ओवरऑल 2 आ जाए? मेरे को बेस लेना पड़ेगा √2। बेस अगर मैं √2 लूँगी तो जब मैं बेस का स्क्वायर करूँगी तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि √2 × √2 ही तो होगा इसका मतलब। और अगर एक नंबर का रूट बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है या 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाता है? रूट हट जाता है।
तो मेरे को बेस क्या लेना पड़ेगा, √2, ताकि स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाए 2 और +1 करेंगे तो 3, डेट इज़ √3। तो √3 हम इस तरह से निकालेंगे। अच्छा, लेकिन अगर मैं बात करूँ √5 निकालो, तो √5 कैसे निकालोगे, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर तो मैंने क्या बोला था, 1 ही लेना है, कुछ भी हो जाओ तो 1 ले लिया। अब बेस का क्या करूँ, कैसे एडजस्ट करूँ, रूट तो लेकर ही आना है, लेकिन अंदर 5 आना चाहिए इस पूरे को मिलाकर। 5 कैसे आएगा, इसमें बेस में परपेंडिकुलर हमारा 1 है, तो बेस क्या लूँ कि +1 करके हमारा 5 आ जाए। यहाँ पर कुछ 4 आना चाहिए, क्योंकि 4 + 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब 4 कैसे आएगा, तो बेस स्क्वायर हमारा ये पूरा का पूरा 4 आना चाहिए। तो बेस क्या आएगा हमारा, जब हम बेस को 2 लेंगे और फिर इसका करेंगे स्क्वायर, तो हमारा क्या आना चाहिए, 2 2 ज़ा 4 और 4 + 1 5। तो ये इस तरह से आ जाएगा। लेकिन इसका एक और तरीका है, देखो बीच में √4 भी रह गया, तो √4 भी अगर मैं निकालती तो √4 तो सिंपल होता है, क्योंकि √4 एक परफेक्ट स्क्वायर है जो कि हमें 2 दे देता है। तो यहाँ पर हमने 2 का स्क्वायर रखा है, हमें तो इर्रेशनल नंबर से काम है। तो इर्रेशनल नंबर को इसकी दूसरी फॉर्म क्या है, इसको कैसे लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर तो 1 ही आना है, तो 1 का स्क्वायर ले लिया। लेकिन बेस के लिए क्या लिखूँ, यहाँ पर 4 चाहिए हमें, क्योंकि 4 + 1 जब भी तो 5 बैठेगा, और 4 का स्क्वायर करूँगी तो 16 हो जाएगा। अगर मैं बेस 4 लूँगी तो बेस 4 भी नहीं ले सकती, तो बेस क्या लेना पड़ेगा कि ओवरऑल 4 आ जाए। तो अगर मैं बेस ले लूँ √4, बेस ले लिया √4 और फिर उसका स्क्वायर करूँगी तो ये पूरा क्या बैठ जाएगा 4, और 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, तो √5 इस तरह से आ जाएगा। तो आप इस तरह से ना करके इस तरह से करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन और ईजी हो जाए, क्योंकि इस तरह से एडजस्ट करना सिखा रही हूँ। हमें रूट की फॉर्म चाहिए, इस वजह से परपेंडिकुलर तो 1 ही रहेगा, लेकिन बेस में क्या लाना है 4। लेकिन 4 अगर बेस लेकर आऊँगी तो उसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा, जो कि बैठेगा 16, तो 16 तो होनी चाहिए, तो 4 ओवरऑल आना चाहिए। तो हम क्या ले लेंगे, √4। अच्छा, अब ऐसे अगर मैं बात करूँ √6 की, तो √6 कैसे निकालेंगे हाइपोटेन्यूज का, परपेंडिकुलर तो ले लेंगे 1, बेस क्या लूँ, मतलब ओवरऑल नीचे 6 आना चाहिए, तो क्या प्लस करूँ 1 में कि 6 आ जाए, 5 प्लस करेंगे, लेकिन बेस 5 नहीं ले सकते क्योंकि वो 25 हो जाएगा। तो हमें क्या लेना पड़ेगा √5, तो √5 का स्क्वायर करूँगी तो क्या बैठेगा 5 और 5 + 1 6, तो आ जाएगा हाइपोटेन्यूज हमारा √6। तो अगर नोटिस कराओ तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, पर नोटिस करने की चीज़ है, अगर √6 निकालना है हाइपोटेन्यूज तो हमें बेस क्या लेना पड़ेगा, उससे एक कम √5। √5 निकालना है हाइपोटेन्यूज तो हमें क्या लेना पड़ेगा, उससे एक कम √4। √3 निकालना है तो क्या लेना पड़ेगा, बेस हमारा √2। और अगर √2 निकालना है हाइपोटेन्यूज तो बेस क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर 1 लिया था, लेकिन देखो सब रूट में चलते जा रहे हैं। तो अगर मैं इसको भी बना दूँ √1, तो √1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होता है, तो इस वजह से मैंने वहाँ डायरेक्ट 1 लिख दिया था, लेकिन आप रूट की फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो अगर इस पर नोटिस किया हो तो परपेंडिकुलर सबका 1 1 1 जा रहा था, लेकिन हाइपोटेन्यूज जो भी पूछा हो, जो भी निकालना है, तो बेस को क्या कर दो, उससे एक नंबर कम करके लिख देंगे। √2 बोला है तो √1, √3 तो √2, √5 बोला है तो √4 और √6 बोला है तो √5। तो इस तरह से करके जाना है। हाइपोटेन्यूज अगर हमें बोला कि √60 निकालो तो बेस क्या लिख लेंगे हम, √59। तो इस तरह से करना है। सो आई होप आपके पाइथागोरस थ्योरम वाला जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम करेंगे रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट। तो रेशनल नंबर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अभी इन्होंने बोला है √2 रिप्रेजेंट करो और √3 रिप्रेजेंट करो। तो पहले √2 देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करना है। जो कंसेप्ट हमने अभी सीखा था पाइथागोरस थ्योरम का, वो यहाँ पर अप्लाई करना है। √2 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। लाइन ड्रॉ करने के बाद स्टार्ट तो 0 से ही करना है, तो 0 1 2 3 4 इस तरह से आप डालते जाएंगे। आपको ये स्केल से डिनोट करना है ताकि सारी मेजरमेंट एकदम एक्यूरेट जाए। तो मैंने थोड़ा अप्रोक्स ले लिया, 0 1 2 3 4, अभी मैंने 4 तक रखा है। हमें √2 को रिप्रेजेंट करना है, तो √2 हमारा क्या लेना पड़ेगा, जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे उसमें आपको मानना है कि ये सब हमें हाइपोटेन्यूज दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं, हाइपोटेन्यूज दिए हुए हैं। अगर ये हमें हाइपोटेन्यूज दिए हुए हैं तो हमारा बेस और परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए, अगर हाइपोटेन्यूज √2 है तो परपेंडिकुलर तो 1 ही रहेगा, और बेस क्या होना चाहिए हमारा √1। √1 क्या होता है, 1 ही होता है। तो देखो क्या करना है, तो हाइपोटेन्यूज हमने √2 ले लिया, तो हमारा बेस क्या आना चाहिए, आप इसको कॉर्नर में लिख देना। बेस क्या है हमारा फिर √1। तो √1 का क्या मतलब होता है 1। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है तो उसको सोल्व करके भी लिख देना है। तो √1 का मैंने क्या लिख दिया 1, और परपेंडिकुलर हमारा क्या होना चाहिए 1 ही होना चाहिए। तो अब कैसे देखना है, बेस हमारा 1 आया,
तो 1 कहाँ पर है, नंबर लाइन है तो बेस मानेंगे, तो 0 से लेकर 1 तक ये हमारा क्या हो गया, ये हमने बेस ले लिया। बेस हमारा ये हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब बेस हमने ये ले लिया, परपेंडिकुलर भी 1 चाहिए। तो परपेंडिकुलर किस तरह शो करना है, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। अगर जब भी हमें परपेंडिकुलर शो करना होता है तो हम किस तरह से कंस्ट्रक्शन करते हैं, सीधी सीधी स्केल से लाइनें खींच देनी है कि 1 सेंटीमीटर खींच दिया, इस तरह नहीं करना है, हमें कंस्ट्रक्शन का यूज़ करना है। तो कंपास से करना है ये वाला काम, जब भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाला काम आए तो 1 करना है। तो परपेंडिकुलर के लिए कैसे ड्रॉ करते हैं, ये छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। हम कंपास लेते हैं, फिर जिस पॉइंट से करना है तो ऐसे सर्कल बनाते हैं, ये बना लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, एक कट यहाँ से लगाते हैं उसी मेज़रमेंट का, फिर एक कट इसके आगे से लगाते हैं उसी मेज़रमेंट का, फिर यहाँ से लगाते हैं ऊपर, और फिर यहाँ से लगाएंगे। अब ये करने के बाद हमें क्या करना होता है, इस कट को इस पॉइंट से ज्वाइन करना होता है। तो हमने ज्वाइन कर दी, इस कट से इस कट को ज्वाइन कर दिया है, लेकिन जो 1 सेंटीमीटर था हमारा परपेंडिकुलर, उसको कहाँ तक मानेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या है हमारा 1 सेंटीमीटर है, डेट इज़ परपेंडिकुलर। तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया यहाँ से यहाँ तक का, परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया। हाइपोटेन्यूज क्या चाहिए, √2। तो बस सिंपल है, ये हमारा 1 बेस है, √1, और परपेंडिकुलर भी हमारा ये 1 हमारा परपेंडिकुलर हो गया। तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, सिंपल यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो भी लाइन आएगी ये स्केल से ड्रॉ करनी है, ये हमारा √2 हो जाएगा। क्यों, ऐसे तो होता है, अगर हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए √2, बेस चाहिए 1, परपेंडिकुलर भी चाहिए 1, तो इसका मतलब कैसे फिगर बनती है, ये जब आप ट्रायंगल बनाते हैं तो ट्रायंगल बनाने के बाद बेस 1 परपेंडिकुलर 1 तो हाइपोटेन्यूज √2 इस तरह से डायरेक्ट निकल जाती है। तो इस तरह करना है, √2 कैसे करेंगे, बेस को ले लेंगे इस तरह, परपेंडिकुलर के लिए कंस्ट्रक्शन करनी है, जहाँ पर ये पॉइंट कट होगा वहाँ से 0 को ये मिला देना है, जिससे हमारे क्या निकल जाएगा, √2 निकल जाएगा। अब √3 को किस तरह रिप्रेजेंट करना है, √3 के लिए क्या बोलेंगे, हमारा ये जो √3 है ये क्या है हमारा हाइपोटेन्यूज, तो √3 हमारा हाइपोटेन्यूज है। अगर √3 हाइपोटेन्यूज है तो हमें बेस क्या लेना पड़ेगा, √2, जो भी हमारा हाइपोटेन्यूज होता है उससे एक का हमें बेस लेना होता है, और परपेंडिकुलर तो एक ही रहता है जो कि 1 है। परपेंडिकुलर सेम रखना है 1, और बेस को एडजस्ट कर देंगे √3 का √2। तो अब किस तरह से शो करेंगे, अभी हमें हाइपोटेन्यूज वगैरह बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या बनाना होता है, बेस। ऊपर बेस √1 था जिसका मतलब 1 था, तो 1 0 से लेकर 1 तक की मेजरमेंट हो गई। लेकिन अब की बार है हमारे पास √2, तो √2 तो डायरेक्ट ऐसे डिनोट नहीं कर सकते। अच्छा, एक बार ये ऊपर भी देखना, जैसे √2 हमने ये लिख दिया, अब हमारा ये डिनोट हो गया √2, लेकिन इसे हवा में नहीं छोड़ना, नंबर लाइन पर शो करना था। नंबर लाइन तो ये है, तो अभी तक √2 यहाँ पर नहीं मिला हमें कि ये √2 कैसे निकाले, यहाँ पर कौन सी मेजरमेंट है √2 की, अभी ये बस ऊपर ऐसे तैर रहा है हवा में। तो हमें क्या करना है, √2 को ऊपर से नीचे तक लेके आने के लिए क्या करना था, एक तरह से इसको लैडर मान लो, सीढ़ी मान लिया अगर ऊपर से, तो जब सीढ़ी को ऐसे ऊपर से नीचे गिरेंगे तो ये इस तरह से तो आएगा, इस तरह सीधा हो जाएगा। तो आपको ये ऊपर से नीचे लेकर आना है, कैसे लेकर आना है, ये भी कंपास से करना है। अब कंपास से कैसे करना है, इन्होंने ये इसको एक तो ऐसे मेज़र कर लो यहाँ तक, ये मेज़र कर लिया यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर इसको ऐसे डॉटेड लाइन से ऐसे नीचे लेकर आ जाओ कि समझो इसकी जो शेडो पड़ेगी वो यहाँ से यहाँ तक की पड़ेगी। तो इसकी शेडो कहाँ से कहाँ तक पड़ेगी, इस लेडर की यहाँ से यहाँ तक, ऐसे मान लेते हैं। तो ये हमारा पॉइंट क्या हो गया, √2 का हो गया। तो √2 को नंबर लाइन पर इस तरह रिप्रेजेंट करना है। अगर आप यहीं पर छोड़ कर आ गए तो मार्क्स पूरा नहीं मिलेगा, इसको ऐसे कंपास से ही पूरा रिप्रेजेंट करके आना है नीचे तक, किसकी शेडो यहाँ पर बनेगी। तो √2 हमारे नंबर लाइन पर इस तरह डिनोट होगा। अच्छा, अब आ जाते हैं √3 पर। बेस हमारा √2 है, अब बेस ही बनाएंगे पहले। अगर बेस 1 होता तो डायरेक्ट ऐसा होता 0 फिर 1 2 3 इस तरह हो जाता है, यहीं से कर देते, लेकिन बेस ही √2 है तो अभी तो पहले √2 बनाएंगे। √2 किस तरह बनाना है ये याद करने वाला नहीं है, √2 जैसे ऊपर किया था अभी पहले वो सेम करना है, और फिर √3 दोबारा बनेगा। तो इसमें 2 स्टेप लगेंगे। क्यों, क्योंकि हमें अभी तो पहले बेस का √2 बनाना पड़ेगा पूरा इस तरह से करके, और फिर उसके ऊपर √3 बनेगा। कैसे बनेगा, अगर इसी में देखें बेस √2 होना चाहिए, तो उसके लिए पहले √2 कैसे बनाएंगे, इस तरह करके √2 बना लिया। √2 हमारा क्या आया, ये वाली लाइन हमारी √2 आई थी। अगर ये वाली लाइन √2 आई तो उसका मतलब ये क्या बन जाएगी, ये हमारी बेस बन जाएगी। अब ये बेस बन गई तो फिर अब परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। परपेंडिकुलर कहाँ से ड्रॉ होता है, अगर ये बेस है तो परपेंडिकुलर ऐसे तो ड्रॉ होगा,
क्यों? क्योंकि ये बेस हो गया हमारा, अब ये बेस हो गया तो परपेंडिकुलर ऐसे जाएगा। अब परपेंडिकुलर ऐसे जाने के लिए हम क्या करेंगे, यहीं से पॉइंट ले लेंगे और फिर ये इस तरह से ऐसे करेंगे, फिर यहाँ से कट लगाएंगे, फिर यहाँ से दोबारा कट लगाएंगे और ऊपर लगाएंगे, इधर की साइड से ऊपर लगाएंगे और फिर इस तरह मैच कर देंगे। अब जोड़ने के बाद जो पॉइंट ऊपर कटेगा, जो भी पॉइंट ऐसे ऊपर यहाँ पर कटेगा, वो यहाँ से 0 तक आप मिला देंगे। तो ये वाली लाइन क्या बन जाएगी हमारी, √3 की बन जाएगी। अब ये भी हवा में है तो यहाँ पर से करने के बाद क्या करोगे, यहाँ से ऐसे पेन नीचे तक लेकर आ जाना। अच्छा, एक बार करके देखते हैं कैसे करना है। पहले √2 बनाए तो √2 के लिए क्या करेंगे, √2 बनाने के लिए होता है बेस 1, तो ये हमने 1 बेस ले लिया, ये हमारा बेस हो गया। लेकिन √3 के लिए नहीं है तो बेस नहीं लिखेंगे, पहले √2 बनाएंगे। 1 ये हो गया। परपेंडिकुलर का 1 कैसे बनाएं, पहले इस तरह ड्रॉ करना है, फिर एक कट यहाँ, एक कट यहाँ, एक कट यहाँ, एक कट यहाँ, और फिर अब इसको ज्वाइन कर दें। हमने इस लाइन को ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन करने के बाद √2 कैसे ड्रॉ करेंगे, 0 से लेकर इस पॉइंट तक जो लाइन आएगी स्केल से ड्रॉ करनी है। तो ये हमारी √2 आ गई। ये √2 की बार हमारा आंसर नहीं, ये हमने अभी तो बेस ही निकाला है, अभी तो हाफ चीज़ शुरू हुई है, प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। तो √3 के लिए बेस √2 निकाल लिया। परपेंडिकुलर कहाँ से ड्रॉ करते हैं, बेस से। तो बेस अब की बार हमारा ये है, ना कि ये, इसकी तो हमने हेल्प ली थी। बेस हमारा ये है तो परपेंडिकुलर कहाँ से ड्रॉ होगा, अब की बार इस तरह से ड्रॉ होगा। तो कैसे करेंगे, बेस का ये वाला पॉइंट लेंगे, यहीं पे दोबारा बनाएंगे, ये दोबारा चलेगा इस तरह, और फिर यहाँ से ये कट, फिर यहाँ से एक कट, फिर ऊपर भी, यहाँ पर भी। अब ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, इसको मैच करा देना। तो ऐसे हमने ज्वाइन कर दिया इस पॉइंट को इस पॉइंट से। ज्वाइन करने के बाद हमें क्या क्या मिल गया, √2 हमारा ये था, तो ये हमारा क्वेश्चन का बेस हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमने क्या निकाला, इसका अब की बार परपेंडिकुलर निकाला, जो कि ये 1 ही होगा। परपेंडिकुलर हमारा 1 सेंटीमीटर का होगा और बेस हमारा √2 का हो गया। परपेंडिकुलर निकल गया, बेस निकल गया। तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकालते हैं, बेस के वर्टेक्स से परपेंडिकुलर के वर्टेक्स को ऐसे स्केल से जोड़ देना, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज बन गया। हाइपोटेन्यूज कितना निकालना था, √3, तो √3 आ गया हमारा हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज ये कहाँ पर जा रहा है, तो हवा में है, चाहिए किस पर, हमें ऐसे नंबर लाइन पर यहाँ पर शो करना है। तो क्या करेंगे, हमें अपने कंपास का यूज़ करना है, इसको इस पॉइंट तक ऐसे एडजस्ट करेंगे, और जहाँ पर ये पॉइंट है ऐसे दिख रहा है, ये एडजस्ट कर लिया, और फिर यहाँ पर ऐसे डॉटेड लाइन लगाकर इसे नीचे तक ले आना कि इसकी शेडो कहाँ तक जाएगी। अगर ये नीचे ज़मीन पर होता तो इसकी शेडो हमारी यहाँ तक जा रही है, तो इसकी शेडो अगर यहाँ तक जा रही है तो ये पॉइंट लाकर हमारा क्या हो गया, ये हमारा √3 हो गया। तो 0 से लेकर यहाँ तक की जितनी भी डिस्टेंस है ये किसकी है, √3 की है। इस तरह से √3 को डिनोट करना है। आई होप आपका √2 और √3 का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब करते हैं √50 को डिनोट। √50 का मतलब जो क्वेश्चन में दे रखा है, ये हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। अब अगर √50 हाइपोटेन्यूज है तो बेस कितना होना चाहिए, इससे एक कम, डेट इज √49। अगर कोई हमारा रूट परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो हमें उसको सोल्व कर देना है। √49 किसका होता है, 7 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो बेस अब की बार मतलब चाहिए क्या हमें, 7। जो सोल्व हो सकता है उसको सोल्व करके लिख देना है, डेट इज 7 सिंपलेस्ट फॉर्म में। और परपेंडिकुलर तो एक ही चीज़ है जो कि 1 सेंटीमीटर, तो परपेंडिकुलर 1 ही रखेंगे और बेस को 7 रखना है। तो पहले क्या करें, पहले नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो हमने नंबर लाइन को बना लिया। अब नंबर लाइन बनाने के बाद बेस हमें क्या चाहिए था, √49, जो कि हमारा 7 आया। तो 0 से लेकर 7 तक का हमारा क्या बन गया, बेस। तो 0 से 7 तक हमारा क्या बन जाएगा, बेस। ये हमारा बेस बन गया। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। ये अगर हमारा बेस बन गया तो परपेंडिकुलर कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ होगा, 7 से पॉइंट से ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर को ऊपर तक। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का एक ही तरीका होता है, जो कि कंस्ट्रक्शन से। डायरेक्ट नहीं करना कि स्केल से 1 सेंटीमीटर खींच दे, इस तरह मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको कंस्ट्रक्शन से ही ड्रॉ करना होगा। फिर अब एक कट यहाँ पर उसी मेजरमेंट का जिसका आपने ये आर्क बनाया था, ऐसे ही ऊपर एक कट, ऐसे यहाँ पर। और अब इस पॉइंट को इससे मिला देंगे, जो कि हमारा क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर का ही बन जाएगा। तो परपेंडिकुलर हमारी कौन सी लाइन हो गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइन हो गई। अगर आप ये वाली लाइन भी एकदम अच्छे से मेजरमेंट के साथ ड्रॉ करेंगे तो आपका ये गलती नहीं होगा। मैं थोड़ा पॉइंट ये इधर का घिसक गया था। अच्छा, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया।
बेस ड्रॉ हो गया। अब क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज तो सिंपल है, परपेंडिकुलर का वर्टेक्स ये रहा, बेस का ये रहा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप स्केल से ड्रॉ कर देना। अच्छा, तो अब ड्रॉ कर दिया, हाइपोटेन्यूज ये ड्रॉ कर दिया, तो ये क्या आ गया हमारा हाइपोटेन्यूज, डेट इज √50। हाइपोटेन्यूज √50 आ गया है, लेकिन ये √50 को डिनोट कहाँ पर करना था, नीचे नंबर लाइन पर। अभी तो ये ऐसे ऊपर है, तो ऊपर से नीचे कैसे लाएंगे, कंपास से इस तरह से कर ये नीचे आ जाएगा। ये करना इस तरह से। तो हमने इसको ऐसे सेटल कर लिया और अभी यहाँ से इसको नीचे तक लेकर आना है। तो पॉइंट हमारा आपकी बार कहाँ तक आया, ये वाला पॉइंट आ गया। तो √50 हमारा कहाँ से कहाँ तक आ गया, ऐसे ऊपर से डिनोट किया था और नीचे तक लेकर आ गए थे कंपास को, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पर आ गया। तो √50 की कैसे डिनोट करेंगे, ये रिप्रेजेंट 7 से थोड़ी आगे हो जाएगा, इस तरह से √50 आ गया। तो √50 को इस तरह डिनोट करेंगे, और अगर कोई भी बड़ा नंबर आएगा तो भी आपको इसी प्रोसेस से करना है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, √17। अब √17 को किस तरह डिनोट करें, √17 हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज। अगर √17 हाइपोटेन्यूज, ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया √17, तो हमारा बेस क्या आना चाहिए, बेस आएगा इससे एक कम, दैट इज √16। अब √16 अगर पता हो तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता है, किसका होता है, 4 का। तो बेस क्या हो गया हमारा, 4 हो गया। अब परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर तो एक ही चीज़ लेनी है, दैट इज़ 1। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या लेना है, 1। बेस निकल गया, परपेंडिकुलर निकल गया, बेस 4 आया, परपेंडिकुलर 1 आया। तो परपेंडिकुलर बाद में ड्रॉ करेंगे कंस्ट्रक्शन से, पहले बेस को 4 ड्रॉ करते हैं। तो ऐसे 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करने के बाद ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अच्छा, और एक और ले लेते हैं, इट इज़ 5। तो ये ले लिया, बेस हमारा 4 तक आना है, तो 0 से 4 तक की ये लाइन, ये हमारी क्या हो जाएगी, बेस। तो ये हमारा बेस हो गया। सिंपल परपेंडिकुलर 1 ड्रॉ करना है, तो कहाँ से ड्रॉ करेंगे, ये 4 से ड्रॉ करेंगे। तो ये कंस्ट्रक्शन से करना है परपेंडिकुलर को ड्रॉ। ऐसे एक कट और ऐसे एक कट। अब ये वाला जो पॉइंट है इसको 4 के पॉइंट से मिला देना है। तो ये क्या आ गया हमारा, अब की बार ये परपेंडिकुलर आ गया, परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर का और बेस हमारा 4 सेंटीमीटर का। अब हाइपोटेन्यूज कैसे ड्रॉ करेंगे, बेस का वर्टेक्स ये रहा, परपेंडिकुलर का वर्टेक्स ये रहा, तो अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देना स्केल से, तो हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, दैट इज √17। क्या बन गया अभी हमारा, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज भी निकल गया, √17। अब √17 ही निकालना था, तो √17 की लाइन तो ये रही, लेकिन ये अभी नंबर लाइन पर तो शो नहीं हुई, तो नंबर लाइन पर कैसे शो करेंगे, कंपास से। तो ये हमने अपना कंपास ऐसे एडजस्ट कर लिया, और अब यहाँ से इसको नीचे ले जाना है। तो नीचे लेकर जाकर ये कहाँ पर आ रहा है, इस पॉइंट पर टच हो रहा है। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी √17 की नोटेशन हो गई। तो √17 हमारा यहाँ पर लोकेट हो जाएगा। तो √17 ये हो गया, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर कि यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है हमारी, √17 की। सो हमारा हाइपोटेन्यूज ये भी हो गया। लास्ट क्वेश्चन भी फिनिश। आई होप आपको ये इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं आया या किसी भी छोटे से छोटे पॉइंट में डाउट है तो आप मुझको कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी, जितना हो सकेगा उतना ट्राई करूंगी और इजी वे में समझाने का। सो थैंक यू। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अगर पसंद आ रहा होगा तो आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें।